अगर कोई तुमसे पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी जायदाद क्या है, तो आप तुरंत कह सकते हो कि अच्छी बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, ये दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति। क्यों? घर में जायदाद बहुत सारी है, दुकान बहुत सारी है, माल भरा हुआ है, गोडाउन भरा हुआ है, प्रॉपर्टी बहुत है, गाड़ी बहुत है, बंगला बहुत है, सब कुछ है। और घर में अगर बच्चे बुद्धि विहीन हैं, उनमें विवेक ही नहीं है, बच्चों में बुद्धि ही नहीं है, और अगर बुद्धि भी है तो ऐसी बुद्धि है कि पूरा पैसा ले जाकर मदिरालय में लगा रहे हैं, वैश्यावृत्ति में लगा रहे हैं, जुए में लगा रहे हैं, मांसाहार में लगा रहे हैं, या गलत जगह लगा रहे हैं, तो वो बुद्धि किस काम की? फिर वो प्रॉपर्टी, वो धन, वो संपत्ति किस काम की? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है श्रेष्ठ बुद्धि, और दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है आपका धैर्य। थोड़ा शांति रखना, धैर्य रखना, सबूरी रखना, थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा धैर्य बांध कर रखो। हम लोग क्रोध में आते हैं और बहुत कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर विनाश के देवता हैं, कहने वाले कह देते हैं शंकर भगवान संहार के देवता हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ने संहार किसका करा है वो भी तो समझो। कोई राम नाम जप रहा है तो क्या शंकर भगवान ने उनका संहार करा है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, करा है? नहीं। कोई कृष्ण नाम जप रहा है तो शंकर भगवान ने उसका संहार करा है? कोई भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है तो क्या भगवान ने उसका संहार किया है? नहीं, भगवान उसका संहार नहीं कर रहे। संहार किसका करा? जो तप साधना में लगा हुआ है और भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और उसकी भक्ति को कोई तोड़ रहा है, उसका संहार किया है। शिवजी ने संहार किसका करा? जो कामदेव सामने आकर खड़ा हो गया और भगवान की अविरल भक्ति को, तप को तोड़ रहा है, संहार उसका किया। विदल उत्पल आकर खड़े हो गए, संहार उनका करा है। अंधकासुर आ गया, संहार उसका करा है। ब्रह्मा जी के अंदर अभिमान आ गया, मान आ गया, संहार उसका करा। कई लोग कहते हैं शिव संहार के देवता है। लिखने वाले ने गलत लिख दिया, कहने वाले ने गलत कह दिया कि शिव संहार के देवता है। उसको लिखना था शिव संसार के देवता है, और उसने लिख दिया संहार के देवता। लिखने वाले ने लिख दिया शिव विनाश के देवता हैं, लिखने वाले को लिखना था शंकर अविनाशी है। वो विनाश का देव नहीं, वो हमारी बुद्धि में जो अहंकार आ जाता है, हमारे भीतर जो अभिमान आ जाता है, तृष्णा आ जाती है, लोभ आ जाता है, आसक्ति आ जाती है, काम आ जाता है, वासना आ जाती है, शिव उसको समाप्त कर देते हैं। शिव उसको समाप्त करते हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे पास में कि इस क्षेत्र में इतने शिव भक्तों को देखकर आज पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हो रहा होगा। इतने शिव भक्तों को देखकर क्षेत्र में जिस क्षेत्र में भगवान शंकर के इतने भक्त हों, पूरा ग्राउंड, तीनों पंडाल, दीवालें,
सबके मकानों की छत, रोड, पुल, पूरी गांव की एक एक गली भक्तों से भरी पड़ी हुई है। और इतने भक्तों को हम नहीं दिख रहे हैं। आप टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, एलईडी पर देख रहे होंगे, पूरी गलियां भरी पड़ी हुई है, पूरे गांव की छतें भरी पड़ी हुई हैं। और इतने शिव भक्तों को हम नजर भी नहीं आ रहे होंगे। हो सकता है कि किसी के कानों में इतने चोंगे भी ना लगे होंगे, क्योंकि चोंगे की भी कैपेसिटी होती है। एक कथा में लगभग 500 चोंगे लगते हैं। पर आज हाले कोसा की कथा में वो 500 चोंगे भी कम पड़ रहे हैं और 500 चोंगे से भी ज्यादा शिव भक्त यहाँ पर समा है। ये अविरल भक्ति है आपकी। महाराज जी कह रहे थे, इतने शिव भक्त छत्तीसगढ़ की धरा पर, इस हाले कोसा क्षेत्र में, इस राजनंदगांव के इस क्षेत्र में, डोंगरगढ़ के इस क्षेत्र में अगर दर्शन हो रहे हैं तो ये कहीं भोलेनाथ बाबा की कृपा ही, शिव की कृपा ही है, उनकी उदारता, उनकी करुणा। और मैंने तेरा ही दिया, मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव जी संहार करे हैं, पर काम का संहार करे। शिव जी ने भस्म किया, पर कामदेव को किया। क्योंकि ये भीतर का जो अहंकार है ना, ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। हमारे भीतर का अभिमान हमें नष्ट कर देता है। क्या मांगते हैं शंकर भगवान? शिव जी के मंदिर में जाकर क्या देना चाहिए? भगवान शंकर तुमसे क्या मांगते हैं? शिव जी कहते हैं, पार्वती खंड में, शिव महापुराण के पार्वती खंड में शंकर भगवान ने कहा है, मुझे वो दो जो तुम्हारा खुद का है, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए। और तुम भी भगवान शंकर से कहा करो, मुझे वो दो जो मेरे हक का है, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मुझे अपना दो। शिव जी क्या कहते हैं पार्वती जी से? पार्वती, संसार में रहने वाला शिव भक्त मुझे वो दे जो उसका खुद का है। अब खुद का क्या है तुम्हारे पास में जो शंकर जी मांग रहे हैं? पैसा, जिसको तुमने दुकान पे बैठ के कमाया, फैक्ट्री में कमाया, वो तुम्हारा है? जम के बोलो जरा। नहीं। घर, जिस पे तुम्हारी रजिस्ट्री में सिग्नेचर हुआ, ठप्पा लगा, साइन हुए, वो तुम्हारा है? नहीं। कपड़े, वस्त्र, आभूषण, पैसा, दौलत, गाड़ी, बंगला, वो तुम्हारा है? नहीं। फूल तुम्हारा है? नहीं। जल तुम्हारा है? नहीं। दूध दही तुम्हारा है? नहीं। अब कहो कि ये शरीर भगवान को दे दे, तो ये भी तो तुम्हारा नहीं है, ये भी तुम्हारे माँ बाप का है, उसने पैदा किया है तुम्हें। जब शरीर ही अपना नहीं है तो ये सारी संपदा अपनी क्या है? तो भगवान करे तू अपना खुद का दे। खुद का क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, खुद का है
इस शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाला अहंकार, जब तू मेरे मंदिर में आए तो अपना अहंकार मुझे देकर चले जा। वो खुद का है। अहंकार व्यक्ति का स्वयं का होता है। और शिव जी आपसे अहंकार मांगते हैं। लंका के राजा रावण से भगवान शंकर ने कहा क्या था? भगवान शिव लंका के राजा रावण से बोले ही क्या थे? रावण से बस उन्होंने एक ही बात कही थी, रावण मैं तुझे सोने की लंका दूंगा, मैं तुझे राज सिंहासन दूंगा, मैं देवलोक का राज्य दूंगा, मैं पूरी प्रॉपर्टी दूंगा, मैं तुझे अच्छा परिवार दूंगा, पूरा वंश भरा हुआ दूंगा, तेरा राजसी शासन दूंगा, पूरा ठाट दूंगा, बीच समुद्र में तेरी लंका को बसा दूंगा। रावण बस एक काम करना कि तू मुझे कुछ देना चाहे मत देना, अहंकार मुझको दे देना, सब कुछ दूंगा पर तू अहंकार मत लेकर, तू अभिमान मत रख। ऐसी कौन सी चीज है रावण में जो तुझे नहीं दे सकता? क्योंकि तू मेरा भक्त है और तू मेरा प्रिय भक्त है। रावण ऐसा क्या है जो मैं तुझे नहीं दूंगा? सब कुछ दे दूंगा, बस तू अपना अहंकार मेरे दरवाजे पर आकर छोड़ देना, अपना अहंकार। शंकर जी के मंदिर में कौन कौन गया दर्शन करने के लिए? कभी तो गए होगे, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, रखो। हो सकता है आपके शंकर जी के मंदिर में नंदी है, शिव जी हैं, पार्वती जी है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, सब कुछ है। हो सकता है आपके शंकर जी के मंदिर में कछुआ नहीं हो, पर आप लोगों ने कहीं कहीं पुराने पुराने मंदिर अगर गए हो, जैसे त्र्यंबकेश्वर गए हो महाराज जी, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमा शंकर आदि कादि जितने भी शंकर के विशाल पुराने शिवालय हैं, आप वहां जाकर दर्शन करेंगे तो नंदी और नंदी के सम्मुख में कछुआ भगवान की ओर मुंह कर कर बैठा। कौन कौन ने दर्शन किया? हाथ उठाओ जरा। किए आप लोगों ने? शंकर जी की रिश्तेदारी तो नंदी से, फिर ये कछुआ यहां क्या कर रहा है? शिव जी के मंदिर में कछुए का क्या काम आ गया? पत्थर का कछुआ बना रहता है, पाषाण का कछुआ बना रहता है, तो कईयों के मन में विचार आता है कि शंकर जी के मंदिर में तो नंदी होना चाहिए। शिव जी के मंदिर में सामने नंदी होता है तो कछुआ भी होता है, शंकर के मंदिर में कछुए का क्या काम है? ये कछुआ क्यों है? शंकर भगवान इस कछुए को अपने पास में क्यों रखे? शिव जी को तो नंदी रखना चाहिए, फिर कछुआ क्यों? कछुए को भगवान शंकर अपने पास इसलिए रखते हैं, जब कोई उसको तंग करता है तो वो अपने हाथ पैर मुख सबको समेट लेता है, सबको समेट, और अंदर समेट कर बैठ जाता है। जब तक उसको परेशान करने वाला नहीं चले जाता तब तक वो समेटा की समेटा बैठा रहता है, हिलता भी नहीं, डुलता भी नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर के मंदिर का कछुआ कहता है, अगर संसार के लोग तुम्हें ताना देने लगे, अब शब्द कहने लगे, तुम्हें तंग करने लगे, तो अपनी इंद्रियों को समेट कर शंकर के चरणों में स्थिर होकर बैठ जाना, शंकर तुम्हारा कल्याण कर दे। स्थिर होकर बैठ जाओ। शिवजी के मंदिर में कछुआ क्या करता है? कछुआ क्यों रखा जाता है? शंकर के मंदिर में पत्थर का बना कछुआ हमें प्रेरणा देता है कि अपनी इंद्रियों को संयमित रख लो। जब कोई परेशान करे, कष्ट दे, तकलीफ दे, कुछ मत बोलो, अपनी इंद्रियों को बस में कर लो। अपनी इंद्रियों, और जब वो इंद्रियां आपके बस में हो जाएगी तो फिर आप धीरे से चलना प्रारंभ करना, जैसे कछुआ चलना प्रारंभ करता है और अपने मंजिल तक पहुंच जाता है।
कछुआ क्यों शंकर जी रखे हैं? क्योंकि कछुए में एक और श्रेष्ठ बात है। कछुए की सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि कछुए को उल्टा घुमा लो, सीधा घुमा लो, पटक कर घुमा कर, कहीं पर भी, पहले कछुआ अगर इधर जा रहा है तो उसकी दिशा बदल दो, कहीं पर भी ले जाकर छोड़ दो, कछुआ थोड़ी देर के बाद में जिस दिशा में जाता था उस दिशा में वापिस चलने लगता है। कछुए का नियम है, वो अपनी दिशा नहीं छोड़ता। आपसे भी निवेदन, भगवान शंकर की कथा करती है कि कछुए को चारों तरफ घुमाकर छोड़ दो, परंतु कछुआ जहां जा रहा था वहीं जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, बहुत सारे लोग आएंगे, तुम्हें भड़काएंगे, भ्रम डालेंगे, शंकर को जल मत चढ़ा, पानी मत पी, हमारे पास आ, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ चलेंगे, वहाँ बैठेंगे, हमारा धर्म अपना ले, हमारी ओर चले जा। पर याद रखना, कछुआ चारों तरफ घूम लिया, आखिरी में वहीं गया जहां कछुआ जा रहा था। तुम्हें भी कोई भटका दे, भरमा दे, आखिरी में सनातन धर्म की ओर बढ़ ही जाना। आखिरी में शिव तत्व की ओर जरूर जाना, भगवान शंकर की शरणागति की ओर जरूर जाना। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में, मंदिर में जरूर पहुंचो, जरूर। क्या दे सकता है, क्या प्रदान कर सकता है? शिव कहते हैं कि मुझे तुम्हारा अपना दो, अपना, तुम्हारा खुद का क्या है तुम्हारे पास? शरीर तो तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ है, जमीन जायदाद, घर, गाड़ी, बंगला, पानी, सब कुछ मेरा दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है। तुम्हारा खुद का, तुम्हारे भीतर का अहंकार, तुम्हारे भीतर का अभिमान,